कुछ लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं जो कि धूप के डायरेक्ट साए में नहीं कुछ होती, लोगों का काम ही आउटडोर होता है, तो उसमें साए में रहने की कोशिश करें। अच्छा, तीसरी बात ये जो कि जो कुछ लोग समझते हैं गर्मी दाने, ख़ास तौर पे बच्चों को या बड़ों को, जिसके आम तौर पे लोग कहते हैं फिनसियाँ निकल आई। अब वो जो फिनसियाँ होती हैं वो आमतौर पे फोलिकुलाइटिस होता है या इंसेक्ट बाइट रिएक्शन होता है। यानी या वो हेयर फॉलिकल की जिल्द की जो रूट है, यानी जो हेयर फॉलिकल की रूट, या उसमें इन्फेक्शन हो जाती है क्योंकि बार बार पसीना आता है, ऑक्लूसिव फोलिकुलाइटिस उसको बोलते हैं। वहाँ पे जो उसकी जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है, तो वहाँ पे फोलिकुलाइटिस हो सकता है। कुछ लोगों को जब मच्छर काटते हैं तो मच्छरों से बचाना जो अपने आप को गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मच्छर ज़्यादा होते हैं। और जहाँ पे मच्छर होता है वहाँ पे जब ख़ारिश होती है तो हमारे नाखून के नीचे जो जरासीम है वो वहाँ जाके उसको इन्फेक्ट कर देते हैं उस जगह को जहाँ मच्छर काटा। आपने ज़्यादा ख़ारिश की तो वहाँ पे इन्फेक्शन बाद में होती है। पहले मच्छर काटने का एक रिएक्शन होता है, समझ लें इंसेक्ट बाइट रिएक्शन, उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, सहर है। अस्सलाम वालेकुम सहर। नाम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी पूछना चाह रही थी कि मेरे चिन वाले एरिया पे ना, मतलब इधर सर्दियों में भी और गर्मियों में भी हर वक्त जो है ना चिन वाले एरिया पे दाने बन जाते हैं। ठीक है। और वो हर वक्त, मतलब कि मैं दबाती तो नहीं हूँ पर फिर भी ना वो ऐसे हो जाता है कि वो निशान छोड़ जाते हैं मेरे चिन वाले एरिया पे। ठीक है, चिन पे दाने बन जाते चिन पे दाने बन जाते हैं। अच्छा, चिन पे जो दाने बनते हैं वो आम दाने जो हैं जिसको हम एक्नी वल्गैरिस बोलते हैं वो हो सकता है, या एक और बीमारी जिसको हम कहते हैं रोजेशिया, वो एक्नी से मिलती जुलती बीमारी है। वो आमतौर पे सेंटर फेस पे होती है। कुछ लोगों के दाने सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ द फेस पे निकलते हैं, दरमियान में फेस के निकलते हैं, और जो फेस का दरमियानी हिस्सा है वो सुर्ख हो जाता है, ख़ास तौर पे धूप में जाने के से या गर्मी में जाने से। कुछ लोगों को रोजेशिया इसको बोलते हैं, और ये बड़े ही आसान बीमारी है इसका ठीक करना। इसमें आपने जो घर पे काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि धूप से या हीट से बचें। और कुछ लोग जो हैं जो कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, कुछ को उनसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने जो मैं 7-8 चीज़ें बता रहा हूँ सारी छोड़नी है, लेकिन किसी एक चीज़ से ज़्यादा एग्रेवेट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कोई मसालों वाली चीज़ें खाने से होता है, कुछ को कैफीन खाने से होता है, स्पाइसी चीज़ों से भी स्पाइसी ट्रिगर हो चीज़ों से होता है ये। लेकिन ये रोजेशिया जो है, आम दाने आमतौर पर ट्रिगर नहीं होते। आम दानों में रोजेशिया में फ़र्क ये है कि इसमें सेंट्रल फेस की जो है वो रेडनेस होती है, जो दाने देखो ना, थोड़े टाइम के लिए बैठ जाते हैं लेकिन मार्क्स उसके रहते हैं और फिर दोबारा ट्रिगर हो जाते जी, हैं। वो नाक के जो बाहर होते हैं, जो नाक के अंदर वाले पिंपल हैं वो टोटली डिफरेंट बीमारी है। अच्छा। उसको जो नाक के अंदर वाला पिंपल है वो कहते हैं रेस्पेक्ट द बॉयल ऑन द नोज़, जो रिस्पेक्ट द बॉयल इन द नोज़। जो नाक के अंदर जो आपके कोई भी दाना निकले तो उसको मत छेड़ें, उसे जल्दी ठीक करने की कोशिश करें, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक काफ़ी दफ़ा ब्रेन से होता है। तो वो ब्रेन में जाके वो गड़बड़ करता है, वहाँ पे एक थ्रोम्बस बन सकता है। तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो ब्रेन से जुड़ा होता है। तो इसलिए जब अगर नाक के अंदर कोई छाला हो तो उसको थोड़ा सा जल्दी अच्छा, एहतियात वो से जो ठीक उनको करें। चिन पे दाने निकले हैं वो कह रहे हैं उनके मार्क्स भी रह जाते हैं, तो उसके लिए जी, वो क्या करें? सबसे पहली बात है कि जो ही दाने निकले हैं उसको फौरी तौर पे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आज के ज़माने में दाने ना ठीक करना बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि दवाइयाँ इतनी अच्छी और इस कदर इतनी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में अवेलेबल कि दानों का इलाज ना करना, तो हम उसमें काफ़ी दफ़ा लगाने वाली एंटीबायोटिक्स देते हैं, खाने वाली थोड़े दिनों के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आपके जो आपका ऑयल ग्लैंड है, तो दाने बेसिकली ऑयल ग्लैंड की प्रोडक्शन की एक बीमारी है। इसमें खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग कहते हैं मैंने खटा खा लिया, मैंने जी कोई मुरगन चीज़ें खा ली, मैंने कोई मसाले वाली चीज़ें खा ली, तो उससे शायद दाने निकल आते हैं। दानों का ताल्लुक़ 95% जो है तकरीबन कोई खाने से होता ही नहीं है, कतन होता ही नहीं है। और डॉक्टर साहब, अक्सर हम अच्छे से क्लेंज नहीं करते ना, तो उसकी वजह से भी वो डर्ट बहुत ही कम है। clog हो ये जाता भी है। एक मिथ है पाकिस्तान में कि अच्छा। लोग 10-10 दफ़ा मुंह धोते हैं कि शायद गंदगी से। हमारा मुंह इतनी जल्दी गंदा नहीं होता, अनलेस ठीक कि है। आप कोई बाइक पे जा रहे हैं और रोज़ाना आप बाइक चलाते हैं और ऐसी जगह चलाते हैं जहाँ धुआं बहुत है, मट्टी बहुत है, उससे या भी मेकअप बहुत के ही बाद कम। सही से उतारते नहीं है हाँ जी, मेकअप। मेकअप के बाद दाने हो सकते हैं,
लेकिन वो बहुत ही कम लोग हैं और उनको आपको क्लियरली पता चलता है। वो कहते हैं जब मैं मेकअप करती हूँ बहुत ज़्यादा तो मेरे दाने निकलते हैं, मेकअप छोड़ देती हूँ ठीक हो जाते हैं। तो आजकल इसीलिए जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं, कोई फेस वॉश इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर लिखा हुआ देख लें, उसका नाम है नॉन कोमिडोजेनिक। नॉन कोमिडोजेनिक मीन्स कि नॉन एक्नी फॉर्मिंग, कि ये एक्नी नहीं बनाएगा आपके फेस पे। ख़ास तौर पे जो मॉइस्चराइज़र है या सन ब्लॉक है, अगर ये बहुत ज़्यादा थिक हो, बहुत ज़्यादा ऑयली हो, तो वो आपके पोर्स को, जहाँ से आपका ऑयल बॉडी का निकलना होता है, उसको क्लॉग कर देता है, उसको बंद करता है, जिसकी वजह से दाने हो सकते हैं। लेकिन इस किस्म के दाने जो हैं, जिसको हम आमतौर पे पोमेड एक्नी बोलते हैं, ये बहुत ही कम होते हैं। यकीन माने 95% लोगों को दाने जो हैं वो एक ऑयल ग्लैंड की बीमारी होती है, जिसका ठीक करना इंतहाई आसान है और उसको ना ठीक करना बड़ी जाती है, क्योंकि वो जब निशान छोड़ जाते हैं फिर हमें उसके लिए निशानों के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, निशानों के लिए लेज़र्स करनी पड़ती हैं और वो काफ़ी लंबा हो जाता है काम। लेकिन वो भी बहुत हद तक ठीक हो सकते हैं। उसको छेड़ें मत, को आप छेड़ने लग जाते हैं बार बार और उसको खेड़ने लग जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि नाखून हमारे जो हैं उसके नीचे बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं, तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज़ मुझे। जी सवाल कीजिए। जी मेरी स्किन पे असल में कुछ गर्दन के पास कहते हैं वो बने हुए हैं। आप सवाल रिपीट कीजिए और किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां आपकी आवाज़ क्लियर है। आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। कि मेरी स्किन पे ना, मेरी गर्दन के पास कुछ ऐसे निशानात हैं जिसको तदरी कहते हैं, वो 3-4 जगह पे बने हुए हैं। ठीक है, कब से हैं? एक होता है जिसको हम, एक ख़ास किस्म का फंगस है जो गर्दन के करीब, आजकल के ख़ास तौर पर मौसम में, गर्मियों के मौसम में फंगस जो है ये इट लव्स टू ग्रो इन हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट। जहाँ पे गर्म और नमी होगी, गर्मी होगी और नमी होगी, वहाँ पे फंगस बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उगता है। एक फंगस है जिसका जो रंग को काला कर देता है, यानी अगर आपका रंग गोरा है तो वहाँ पे काले निशान पड़ जाएंगे, हल्के से काले काले निशान पड़ जाएंगे, बहुत थोड़ी सी खारिश होगी और ये गर्दन के पीछे बॉडी पे, अपर बॉडी पे यानी चेस्ट पे, गर्दन पे, बैक पे, वहाँ पे होते हैं। और जिन लोगों का रंग थोड़ा सा डार्क है वहाँ पे वाइट निशानों की सूरत में होते हैं। और लोग काफ़ी इसको समझते हैं कि शायद फुलबेरी होगी, फुलबेरी नहीं होती, क्योंकि फुलबेरी तो बिल्कुल ही वाइट होती है ना। तो ये जो है इसको टीनिया वर्सी कलर बोलते हैं। वर्सी कलर का मतलब है ये टीनिया है विच मीन्स कि ये फंगस है, और वर्सी कलर का इन्वर्स कलर हो गया, उलट हो गया कलर। दूसरा जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि जहाँ पे अगर ख़ारिश बड़ी शदीद हो आपकी गर्दन के इर्द गिर्द और वहाँ पे सुरख रंग के निशान बन जाएँ, तो वो आमतौर पे नमिलर डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, जिसको हम एक्जिमा बोलते हैं,